बंगाल को लेकर देश की मीडिया में रोज सुबह शाम एक से बढ़कर एक ब्रेकिंग और खबरें निकल कर आ रही हैं। कभी कोई भाग रहा है तो कभी कोई भाग रहा है। इसी बीच आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। उसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी के दिग्गज भिड़ गए। बात दरअसल यह है कि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, जिसने कभी बंगाल में अपने विरोधियों को हाशिए पर धकेल दिया था, आज खुद अपने घर के भीतर उठ रहे सवालों और बगावत की आहट से जूझती नजर आ रही है। और इसी बीच टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच सोशल मीडिया पर हुई तीखी नोकझोंक ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया। दरअसल कीर्ति आजाद ने सीधे अमित शाह पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगा दिया। क्यों उन्होंने बीजेपी नेताओं पर टीएमसी को तोड़ने की साजिश रचने का दावा किया, और फिर निशिकांत दुबे ने ऐसा क्या जवाब दिया कि राजनीतिक बहस अचानक निजी रिश्तों और पुराने साथियों की यादों तक पहुंच गई। बंगाल में पिछले कुछ समय से तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। विपक्ष तो पहले से दावा करता रहा है कि टीएमसी के कई नेता पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं, लेकिन अब जब कुछ नेताओं के इस्तीफे और बागी तेवर सार्वजनिक होने लगे तो इन चर्चाओं को और बल मिल गया। इसी माहौल में टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर बीजेपी ऑपरेशन लोटस चला रही है। कीर्ति आजाद का दावा था कि टीएमसी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ बीजेपी नेता और बंगाल के विपक्षी चेहरे इस पूरी कवायद में शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक बयानबाजी यही नहीं रुकी। कीर्ति आजाद ने एक ऐसा तंज कस दिया जिसने पूरे मामले को सोशल मीडिया की सुर्खियों में ला दिया। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी छोड़ने वाले नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आवाज से हुई, और इसी बहाने उन्होंने निशिकांत दुबे पर कटाक्ष करते हुए उन्हें नेहरू प्रेमी तक कह दिया। अब राजनीति में आरोप लगे और जवाब ना मिले, ये कैसे हो सकता है? लेकिन निशिकांत दुबे ने जवाब देने का अंदाज थोड़ा अलग चुना। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कीर्ति आजाद के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अगर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो उनका घर सबके लिए खुला है, और लिखा कि उनके सरकारी आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना किसी का अधिकार है और इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और बात याद दिलाई। निशिकांत दुबे ने कहा कि वो लगभग 10 वर्षों तक कीर्ति आजाद के साथ बीजेपी सांसद रहे हैं। यानी राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन पुराने रिश्ते और व्यक्तिगत सम्मान भी कोई छोटी चीज नहीं होती। दुबे का ये जवाब राजनीतिक होने के साथ साथ भावनात्मक भी था। शायद यही वजह रही कि इसके बाद कीर्ति आजाद का लहजा भी कुछ नरम पड़ता दिखाई दिया। फिर कीर्ति आजाद ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो तो केवल ऑपरेशन लोटस की पुष्टि कर रहे थे। उनके अनुसार पहले भूपेंद्र यादव, फिर शुभेंदु अधिकारी और उसके बाद निशिकांत दुबे का नाम सामने आना अपने आप में बहुत कुछ बताता है। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो लिखा वो राजनीतिक बहस से ज्यादा व्यक्तिगत संबंधों की झलक देता है। मिलते हैं पार्लियामेंट में, परिवार में सबको प्यार। यानी जिस बहस की शुरुआत तीखे आरोपों और कटाक्षों से हुई थी, उसका अंत कम से कम फिलहाल दोस्ताना अंदाज में होता नजर आया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऑपरेशन लोटस का मुद्दा बार बार क्यों उठ रहा है? भारतीय राजनीति में ऑपरेशन लोटस शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है जब विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि बीजेपी उनके नेताओं को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कई अन्य राज्यों में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद ये शब्द विपक्ष के राजनीतिक शब्दकोश का स्थायी हिस्सा बन चुका है। अब बंगाल में भी जब टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आती हैं तो पार्टी के नेता स्वाभाविक रूप से इसके पीछे बीजेपी की रणनीति देखने लगते हैं। बीजेपी कहती है कि अगर किसी पार्टी के नेता उसे छोड़ रहे हैं तो इसका कारण उस पार्टी के भीतर की नाराजगी और नेतृत्व की विफलता है, न कि कोई बाहरी साजिश। यानी एक ही घटना की दो अलग अलग व्याख्याएं। ममता बनर्जी के लिए ये पूरा घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले चुनावी मुकाबलों से पहले पार्टी में एकजुटता बनाए रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। टीएमसी अभी भी बंगाल की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत है, लेकिन राजनीति में ताकत केवल चुनाव जीतने से नहीं आती, बल्कि संगठन को एकजुट रखने से भी आती है। अगर बगावत की खबरें लगातार आती रहीं तो विपक्ष को हमला करने का मौका मिलेगा
और अगर टीएमसी इन चुनौतियों को संभाल लेती है तो ममता बनर्जी एक बार फिर ये संदेश देने में सफल होंगी कि बंगाल में उनकी पकड़ अभी भी मजबूत है।